स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा बायोटेक्नोलॉजी से ही है। अब हम उसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। सो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में हमारे ये स्टेप्स होते हैं। कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या स्टेप्स हैं, कौन से सीक्वेंस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दी जाती है। तो इसमें आपको ABCD करके फिलअप्स भी कई बार दे दिए जाते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बाहर निकालना। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं उसको, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। तो फ्रेगमेंटेशन यानी उसको काटना, किससे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। फिर सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ ए डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, यानी जो हमने कटिंग करा दी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए की, क्योंकि डीएनए तो इतना बड़ा है, हमें क्या चाहिए? डिज़ायर्ड जीन चाहिए, खाली हमें वही पार्ट चाहिए जिसको हमें क्लोनिंग करानी है, तो बाकी का हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन सबको सेपरेट कराना किससे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमें मल्टीपल कॉपीज़ अगर बनानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोलेशन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देन हम पढ़ेंगे पीसीआर कि कैसे होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू वेक्टर। वेक्टर में हम कैसे लाइगेट करेंगे, उसको लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे? हमने वेक्टर की बात कर ली है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। ट्रांसफरिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ये हम करेंगे। कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना, कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। तो ये हम पढ़ेंगे। फिर आएगा कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम एट ए लार्ज स्केल। अगर हमें उसके लार्ज स्केल पे बनाना है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? बायोरिएक्टर्स। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, उसके बाद हम जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कराएंगे। तो ये हमारे सारे स्टेप्स हैं जो इस सीक्वेंस में किए जाते हैं। तो इसके ऊपर भी आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो हमारा इसका फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम डीएनए को कैसे बाहर निकालेंगे? एक्चुअली डीएनए आपको पता है, यहाँ पे सेल है कोई भी, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है। ये डीएनए यहाँ पर अंदर बंद है। तो पहले सेल हो गई, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, फंगस है तो उसमें भी सेल वॉल होगी, बैक्टीरिया है तो वहाँ भी सेल वॉल प्रेजेंट है, अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर ये सारे बैरियर्स हैं, उनको हमें तोड़ना है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना है, उसके बाद से डीएनए को बाहर निकालना है। और उस डीएनए के साथ भी हिस्टोन प्रोटीन है, फिर वहाँ पर जो है वो आरएनए है, यानी सब कुछ को ब्रेक करना है। अगर लिपिड है उसको हटाना है, प्रोटीन है तो उसको हटाना है, कार्बोहाइड्रेट है अगर वहाँ पर तो उसको हटाना है, यानी सबको हटा के ब्रेक करके हमें डीएनए को बाहर निकालना है। सो सबसे पहले टू ब्रेक द सेल वॉल। अब हम किसकी सेल लेना चाहते हैं? मान लो हमने बैक्टीरिया की सेल ली, तो बैक्टीरिया की सेल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, तो वहाँ पर जो हम एंजाइम यूज़ करेंगे लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया की सेल को ब्रेक करेगा। तो हमने सेल वॉल को ब्रेक करा लिया। अगर हम फंगल सेल ले रहे हैं तो हम एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे? ये हमारे सारे एंजाइम्स हैं जो हम इसको ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फंगल की सेल बनी होती है आपकी काइटिन से, तो हम एंजाइम यूज़ करेंगे काइटिनेज। इसकी बनी होती है काइटिन से, इसकी बनी है पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है। फिर प्लांट सेल ये बनी है सेलुलोज से, सेलुलोज से बनी है तो हमारा एंजाइम हो गया सेलुलेज। एज लग गया लास्ट में, तो जहाँ पर भी एज लग जाता है वो एंजाइम हो गया। तो प्लांट सेल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने सेलुलेज यूज़ कर लिया। अब हमने इसको कटिंग करा दिया। कटिंग करा के अब इसके साथ अब ये सारी ब्रेक हो गई। अब इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, लिपिड्स भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। तो इन सबको भी हमें सेपरेट कराना है। बट हम क्या यूज़ नहीं करेंगे? यहाँ पर डीएनएज यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनएज यूज़ कर लिया तो यहाँ पर पहले ही कटिंग हो जाएगी। हमें पहले उसको सेपरेट कराना है, बाहर निकालना है डीएनए को, फिर हम उसकी कटिंग कराएंगे। सो देन सेल्स आर ट्रीटेड विद प्रोटीएसिस। प्रोटीएसिस कौन है? जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो एंजाइम। फिर हम उसको ट्रीट कराएंगे राइबोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला। कौन से न्यूक्लिक एसिड? राइबोन्यूक्लियस, यानी आरएनए को कटिंग करने वाला एंजाइम।
देन हम उसको टीच कराएंगे लाइपेज, लाइपेज जो लिपिड यानी फैट को डाइजेस्ट कराता है। तो इन सब से हम उसको ट्रीट कराएंगे। अब जो हमारी सेल पूरी ब्रेक हो चुकी है, इन सबको हम डाइजेस्ट करा चुके हैं, सो उसको ट्रीटमेंट विथ चिल्ड इथेनॉल टू कलेक्ट डीएनए, इसको हम बोलते हैं स्पूलिंग। अब यहाँ पर जब चिल्ड इथेनॉल इसके अंदर हम डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इधर आ जाता है, थ्रेड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पूलिंग। सो किससे ट्रीट करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है, चिल्ड इथेनॉल, जिससे वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में और जिसको हम पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालना। अब हमने डीएनए तो बाहर निकाल लिया, अब वो इतना बड़ा है, हमें वो इतना बड़ा फ्रेगमेंट तो चाहिए नहीं डीएनए का, तो हम क्या करेंगे, उसको सेपरेटेड डीएनए इज ट्रीटेड विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो हमारा सेकेंड स्टेप है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम उसको ट्रीट कराएंगे। एंडोन्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाला एंजाइम, जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। और कौन सा है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस यानी जो उसको अंदर से काटता है। अब डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, जो जिनको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस बोलते हैं या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनको कट करता है। तो ये डीएनए को, यहाँ इसका रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको कट कर देगा। और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा ये है, हमें ये पार्ट चाहिए, तो ये क्या करेगा, सारे इनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, जो हमारा सेकेंड स्टेप है कि इसने इसको पूरे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। पर हमें इन सारे फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसको हमें सेपरेट कराना है और इसी को ले जाके हमें जो है आगे प्रोसेस करनी है। तो ये वाला जो पार्ट है उसको हमें सेपरेट कराने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी हमारा आएगा थर्ड स्टेप, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ ए डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। किससे होगा ये, कौन सी प्रोसेस से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, जहाँ पर हम अपनी जो डिज़ायर्ड जीन है उसको सेपरेट कराएंगे। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये कंप्लीट हुआ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, और सेकेंड स्टेप भी हम पढ़ चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है और वो कैसे कटिंग करता है। यहाँ पर मैंने खाली थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, बाकी मैं डिटेल इसको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अलग करा लेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में थर्ड स्टेप पढ़ेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। सो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।